हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक 36 स्लॉट 20 HP सबमर्सिबल मोटर पंप को वाइंडिंग करेंगे। ये दोस्तों हमारा एक्वा सब इंजीनियरिंग पंप पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर पंप है। ये दरअसल 20 HP 20 HP का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेम प्लेट में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको दोस्तों आज हम चेन वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैंने 24 स्लॉट यानी 24 स्लॉट का एक मोटर आपको चेन वाइंडिंग करके दिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप 24 स्लॉट का चेन वाइंडिंग वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा 36 स्लॉट का भी मोटर है। तो आइए सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस मोटर के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका HP 20 यानी 20 HP का। यहाँ पे इसका नेम प्लेट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। और देखिए इसका बॉडी का लंबाई साइज है 24.5 सेंटीमीटर। बॉडी की राउंड साइज यानी गोलाई 86 सेंटीमीटर गोलाई में। इसका OD यानी आउटर डाई 29 सेंटीमीटर। इसका ID यानी इनर डाई 13 सेंटीमीटर। इसका अगर कोर की लंबाई दिखाया जाए दोस्तों तो 12 सेंटीमीटर कोर की लंबाई। इसमें टोटल स्लॉट है 36 यानी 36। इसका जो वायर का SWG है 1.5। आपको टोटल 7.5 किलो वायर लगेगी, कॉपर वायर। इसका फॉर्मा का साइज है डिस्टेंस 12 इंच इसका फॉर्मा साइज रहेगी डिस्टेंस। और यहाँ पे आप देखिए इसका पूरी की पूरी डाटा और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका RPM 2900, इसका पिच 114, 116, 118 सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों आपको देखिए इस तरह से कॉइल बना लेना है, 3 करके आप कॉइल बना सकते हैं। और ये देखिए 3+3 यानी 3 कॉइल मिला के हमारा जो 6 कॉइल होगी वो 6 कॉइल मिला के एक सेट कॉइल बनती है। और यहाँ पे जो आप 3 करके कॉइल बना सकते हैं। 3 कॉइल यानी दोस्तों ये हमारा आधा कॉइल है। हर एक कॉइल का 2 वायर निकल के आती है, एक इनर एक आउटर। तो टोटल 6 कॉइल मिला के हमारा एक सेट बनती है। तो आपको इस तरह से टोटल 3 सेट कॉइल बनाना होगा। और इसमें इस तरह से कॉइल आप बना सकते हैं। इसके हर एक कॉइल पे हम टर्न देंगे 26 यानी 26 पाक हम इसमें देंगे। हर एक कॉइल पे दोस्तों 26 टर्न्स देंगे, ठीक है। 26 पाक आपको हर एक कॉइल पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए 3 कॉइल मिला के हमारा एक सेट कॉइल बनती है। इस तरह से आपको टोटल 3 सेट कॉइल बनाना होगा। आइए आप मोटर वाइंडिंग करते हैं। देखिए मोटर वाइंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जो सबसे पहले ध्यान देना होगा किस तरह आपको लीड निकालती है। और इस तरह से आप फिल्म पेपर इंसुलेशन पेपर यहाँ पे लगा लीजिए स्लॉट के अंदर। और आप किसी भी स्लॉट से दोस्तों मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरह से 2 फिल्म पेपर ले लीजिए, 7 mm या 5 mm किसी को ले सकते हैं। और किसी भी स्लॉट पे इस पर सबसे पहले लगा दीजिए। और इसके बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए फर्स्ट कॉइल हमारा इंस्टॉल होगी दोस्तों 1 से 14 कॉइल पे। इस तरह से देखिए अब हम इसमें कॉइल डालेंगे। देखिए बीच में आपको दोस्तों यहाँ पे 12 स्लॉट खाली दिखाई देगी। और फर्स्ट कॉइल हमारा 1 से 14 स्लॉट पे होगी। मैंने यहाँ पे 3 कॉइल ले लिया है, यानी पूरी एक कॉइल की ये आधा सेट है। और इसमें सबसे जो छोटा कॉइल है सबसे पहले उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कॉइल को इस तरह से पतला बना लीजिए। और सामने जो लॉक है दोस्तों उसको मत खोलिए। इसका जो आउटर डाई है दोस्तों वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगी। देखिए इस साइड से दाएं हाथ की तरफ जो दूसरा कॉइल से कनेक्टेड है। और जो हमारा यहाँ पे इनर वायर है दोस्तों वो हमारा बाएं हाथ की तरफ रहेगी। यानी दोस्तों जो लीड निकल के आएगी जो हमारा केबल के साथ जॉइंट होगी वो हमारा बाएं हाथ की तरफ रहेगी। सभी कॉइल का इस तरह से रखना है। कॉइल को इस तरह से आपको दोनों हाथों को बिछा के इस तरह से दोस्तों प्रेशर देके दोनों साइड में इसको घिसा देना है। और धीरे धीरे आप इसको धक्का लगाएंगे तो ये स्लॉट के अंदर धीरे धीरे चला जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों आपको सभी कॉइल डालना होगा। फर्स्ट कॉइल आप अच्छी तरह से डालना सीख लीजिए, उसके बाद आपको हर एक कॉइल डालना आसानी से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम लकड़ी का स्टिक लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे बाएं हाथ की तरफ ये वाला हमारा इनर वायर और दाएं हाथ की तरफ ये वाला हमारा आउटर वायर। और देखिए कॉइल को हम इस तरह से शेप बना लेंगे ताकि जब दूसरी कॉइल हम इसके ऊपर बिठाएंगे तो वो आसानी से बैठ सके। अगर आप कॉइल को शेप नहीं बनाएंगे तो दूसरी कॉइल बिठाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
पिछले साइड को भी आपको इस तरह से शेप बनाना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा दोनों एक फर्स्ट कॉइल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे। देखिए, एक से 16 स्लॉट पे दोस्तों, एक से 16 स्लॉट पे हम दूसरा कॉइल डालेंगे। एक से 16 स्लॉट पे, यानी एक से 16 स्लॉट पे हमने दूसरी कॉइल डालना है। तो यहाँ से हम दूसरा कॉइल ले लेते हैं। अब दूसरी कॉइल डालने के समय दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। ये जो सीरीज वायर है दोस्तों, ये हमारा दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ रहेगी, इस तरह से आएगी और बाएं हाथ की तरफ इस चला जाएगी। और इसका जो आउटर वायर है वो हमारा दाएं हाथ की तरफ रहेगी हमेशा की तरह। और इस तरह से ही आपको दोस्तों सभी कॉइल डालना होगा। ये जो सीरीज वायर है दोस्तों, जो हमारा एक से दूसरे कॉइल पे जाती है, ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती हो जाती है दोस्तों तो आपका पूरी की पूरी मोटर वाइंडिंग करना बेकार हो जाएगी। इसलिए इसका सीरीज वायर वही बहुत ज़्यादा ध्यान देके आप डालिए। और देखिए, दूसरी कॉइल पे हमारा डाल के कंप्लीट हो चुकी है। और इसका भी फिल्म पेपर बाहर निकल के हम इसके ऊपर स्टिक लगा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखिए, इस कॉइल को भी हम शेप बना लेंगे। अब दूसरा कॉइल डालेंगे दोस्तों 1 से 18 स्लॉट पे, यानी 1 से 18 स्लॉट पे हम तीसरा कॉइल डालेंगे। तब तीसरा कॉइल डालने के लिए सेम उसी तरह से दोस्तों फिल्म पेपर देंगे। और सीरीज वायर देखिए दोस्तों, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ आएगी इस तरह से, ये वाला सेम इसी तरह से दोस्तों सभी सेट इस तरह से डालेगी। वायर दाएं हाथ की तरफ रखना होगा। और इस कॉइल को भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिए, हमारा बाईं हाथ की तरफ ये हमारा इनर वायर और दाईं हाथ की तरफ हमारा ये आउटर वायर। इस तरह से आपको सभी सेट डालना चाहिए दोस्तों। देखिए, आपको पहचानने के लिए मैं यहाँ पे एक मार्क लगा देता हूँ। ये हमारा 1 नंबर सेट का कॉइल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। ये हमारा आयन यानी इनर वायर। इस तरह से पहचानेंगे, आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं 1 लगा रहा हूँ। क्योंकि जब इसमें कनेक्शन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। और ये हमारा यूटी यानी आउटर वायर। अब इस मोटर को दोस्तों हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हर बार जब भी हमारा कॉइल वाइंडिंग ख़त्म हो जाएगी, इस मोटर को हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी उल्टी पक की तरफ। एक ही आप डायरेक्शन में आपको मोटर को घुमाना होगा। अब देखिए, आपको ऊपर की तरफ दोस्तों काउंट करके इस तरह से काउंट कीजिए आप। और यहाँ पे आप 5 स्लॉट ऊपर की तरफ छोड़ के और नीचे की तरफ अगर काउंट करेंगे तो देखिए आपको 6 स्लॉट खाली दिखाई देगी। तो ऊपर की तरफ आप 5 स्लॉट काउंट करके जो 6 नंबर पे आएगी उसमें फिल्म पेपर डालेंगे। और इधर पे अगर आप काउंट करते हैं दोस्तों, देखिए 6 स्लॉट आपको फाँका दिखाई देगी। और इस तरह से हर बार की तरह 1 से 14 स्लॉट पे आपको कॉइल डालना है, फर्स्ट कॉइल। ये देखिए, यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो आपको 12 स्लॉट छोड़ के आपको 1 से 14 स्लॉट पे कॉइल डालना है। बिल्कुल सेम उसी तरह से ही जिस तरह से आपने पहला सेट डालना दिखा। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, दाईं हाथ की तरफ जो कॉइल है दोस्तों, उसको हमेशा आपको जो है 3 स्लॉट छोड़ के आपको कॉइल डालना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कॉइल डालेंगे दोस्तों यहाँ पे हम 1 से 16 स्लॉट पे। देखिए, ये कॉइल भी डाल के कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 से 18 स्लॉट पे भी कॉइल डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम लग जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। कॉइल को सेफ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए, ये हमारा 2 नंबर कॉइल का है। तो इनर वायर 2 नंबर सेट के लिए, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर सेट के लिए इसको 2 नंबर पे सेट कर दिया इस तरह से। देखिए, पेपर लगा के एक आउटर एक इनर वायर। अब हम थर्ड सेट का आधा सेट डालेंगे। ये दोस्तों सभी जो सेट है हमारा, हर एक सेट का आधा आधा सेट सबसे पहले आपको डालना होगा। देखिए, 3 नंबर सेट भी डाल के हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका भी 2 वायर है, एक इनर और एक आउटर। तो इसमें भी हम लगा देते हैं। देखिए, ये हमारा आउटर वायर, तो यहाँ पे हमने लगा देते हैं 3 नंबर पे, यहाँ पे आउटर। और ये हमारा 3 नंबर सेट का एक इनर। ये दोस्तों हमारा हर एक सेट में 6 कॉइल होती है। तो 6 कॉइल्स में से यहाँ पे हमने 3 करके कॉइल डाला हर एक सेट। अब इधर पे दोस्तों अब एक बात गौर से सुनिए। देखिए, टोटल हमारा 3 सेट कॉइल होती है और हर एक सेट में टोटल हमारा 6 कॉइल होती है।
तो यहाँ पे हमने जितने भी स्लॉट सेट डाला है, टोटल 3 सेट डाला है और हर एक सेट में 3 कॉयल है, यानी हमारा पूरी एक सेट का दोस्तों यहाँ पे आधा आधा कॉयल डाल चुकी है। अब बाकी जो आधा आधा कॉयल है, 3 कॉयल है, उसको डालेंगे। तो देखिए सबसे जो फर्स्ट हमने कॉयल डाला था 1 नंबर सेट का, तब हम 1 नंबर सेट से ही शुरू करेंगे बाकी जो 1 नंबर का 3 कॉयल है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसके सामने ही आपको दूसरा सेट उसको डालना पड़ेगा जो आधा बाकी है 3 कॉयल 1 नंबर सेट का। यहाँ से आप काउंट करेंगे उस तरह से आपका वाइंडिंग होगी 1 से 14 स्लॉट पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, दाईं हाथ की तरफ आपको हमेशा 3 स्लॉट छोड़ छोड़ के सभी कॉयल वाइंडिंग होती है। देखिए हमारा 1 नंबर सेट का आधा कॉयल डाल के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और ये वाला इसका दोस्तों इनर वायर है और ये वाला हमारा आउटर वायर, ये वाला आउटर वायर है, यानी बड़ी कॉयल से आती है। और बिल्कुल इसके सामने ही आपको 1 नंबर कॉयल जो फर्स्ट डाला था वो देखने को मिलेगा और इस तरह से उसके सामने सामने ही आपको कॉयल डालना पड़ेगा। देखिए ये वाला हमारा 1 नंबर कॉयल का आउटर वायर है, तो इसको हम जो लास्ट में डाला 1 नंबर का आधा सेट उसकी आउटर वायर से कनेक्शन कर देंगे, तभी जाके ये कॉयल हमारा कंप्लीट होती है। आपको अगर आपके पास 6 स्लॉट वाला फॉर्मा है तो आप एक साथ 6 कॉयल बना सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से 3 कॉयल बना के आप डाल सकते हैं। इस तरह से फिर से इस मोटर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आप दूसरी कॉयल डालेंगे यानी दूसरा सेट का बाकी 3 कॉयल। तो इसी तरह से ही उस दूसरी फास्ट में हमने जहाँ से डाला था उसके सामने ही आपको दूसरा सेट उसको डालना पड़ेगा, बाकी जो 3 कॉयल है 2 नंबर कॉयल का। तो ये 2 नंबर सेट का आप यहाँ पे दोस्तों हम बाकी जो 3 कॉयल है उसको डाल देंगे और फिर आपको दिखाते हैं बाकी इसका जो 3 कॉयल है। तो इधर पे आप देख सकते हैं हमारा 2 नंबर सेट का बाकी 3 कॉयल भी इंस्टॉल हो चुकी है। और ये वाला बाईं हाथ की तरफ हमारा इनर वायर और दाईं हाथ की तरफ बड़े कॉयल से आती है जो है वो है हमारा आउटर वायर। अब इस आउटर वायर को हम 2 नंबर का जो फास्ट 3 कॉयल डाले थे उसकी आउटर वायर से कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये कॉयल भी हमारा 2 नंबर कॉयल का बिल्कुल सामना सामने ही है। तो ये हमारा 2 नंबर कॉयल का दोस्तों आउटर वायर, ये देखिए, और ये हमारा 2 नंबर का दोस्तों जो लास्ट में डाला इसका आउटर वायर। तो इस दोनों को भी हम आपस में इस तरह से जॉइंट कर देंगे, ये इसका सीरीज कनेक्शन है। अब हमारा लास्ट में रह जाते हैं दोस्तों 3 नंबर सेट का बाकी 3 कॉयल। इसके लिए आपको 3 स्लॉट ऑलरेडी खाली दिखाई देगी। अब इसमें हम बाकी 3 कॉयल डालेंगे। ये हमारा 3 नंबर सेट का है दोस्तों। अगर आपको इसमें वाइंडिंग समझ में नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में डायग्राम के मदद से दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप ऑलरेडी अच्छी तरह से समझ जाओगे। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अब 3 नंबर जो सेट है आप देखिए दोस्तों बिल्कुल इसके सामने है ना, देखिए बिल्कुल इसका सामना सामने इसका होना चाहिए। और हमेशा आप नोटिस करेंगे तो दाएं हाथ की तरफ आपको 3 कॉयल छोड़ छोड़ के ये वाइंडिंग होती है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और ये हमारा 3 नंबर का आउटर वायर है और लास्ट में जो 3 नंबर का आधी सेट डाला उसकी आउटर वायर से इसको कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों मैं ज़रूर आपको डायग्राम के साथ भी इसका वाइंडिंग दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। तो ये देखिए ये वाला हमारा सीरीज कनेक्शन हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 सेट है और 3 सेट में 3 सीरीज कनेक्शन हो गया। तो सब सीरीज कनेक्शन को आपको अच्छी तरह से कनेक्शन करके जॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 3 जॉइंट हमारा हो गया और इस तरह से हम इसको सभी को अच्छी तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए इसको हमने छील के अच्छी तरह से यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। आप चाहे तो इसको सोल्डरिंग भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये लूज कनेक्शन ना रहे, नहीं तो यहाँ पे इस पर जम जाएगी और दिक्कतें आ जाएगी। इसमें हम सबसे पहले ब्लैक टेप लगाएंगे, उसके बाद इसकी ऊपर हमको ये जो है कांचा रबड़ लगाना पड़ेगा 2 राउंड। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको ब्लैक टेप लगा देना होगा। देखिए तीनों जॉइंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम इस तरह से साइज करके साइज में लगा देते हैं साइड में। अब यहाँ पे बाकी हमारा रह जाती है दोस्तों टोटल 6 लीड जो हर एक कॉइल से निकल के आती है इनर वायर के रूप से। यहाँ पे आपको टोटल 6 लीड दिखने को मिलेगी।
और आप कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे किसी भी लीड से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे। इसके लिए चाहिए आपको दोस्तों दो केबल में, हर एक केबल में दोस्तों 3 वायर होती है। देखिए किसी भी लीड से आप कनेक्शन शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप ये लीड को पका लेता हूँ दोस्तों, यहाँ से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक के छोड़ के आप इसको ले सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है यहाँ पे देखिए इसको छोड़ के आप ये वाला भी ले सकते हैं। दोनों साइड में से आप किसी भी एक को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ले लिया दोस्तों, अब इसको छोड़ के हम जो है उसकी बाजू में जो है उसको ले लेंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हम एक वायर छोड़ के दूसरी वायर ले लिया। इस तरह से एक को छोड़ के एक को लेना है, तो इस तरह से बाकी 3 वायर यहाँ पे हमारा एक फास्ट केबल पे कनेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे कलर का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप नेक्स्ट 2 नंबर केबल लगाएंगे, इसमें आपको कलर मिला के दोस्तों कनेक्शन करना होगा, तो वही बेटर होगी। तो आइए आप कलर मैचिंग किस तरह से करेंगे। देखिए फास्ट आपने केबल यहाँ पे जो ब्लू कलर लगाया है दोस्तों, आप किसी भी साइड से कनेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे हमको 2 नंबर केबल का ब्लू कनेक्शन लगाना होगा। ये देखिए इसको बिल्कुल उसकी बाजू में ही ब्लू कलर लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया। अब यहाँ फास्ट केबल का ये हमारा रेड कलर है, तो इसकी बाजू में हमको दूसरा केबल का भी रेड कलर लगाना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों ये कलर वाइज मैचिंग होगी कनेक्शन इसका। यहाँ पे येलो कलर है हमारा फास्ट केबल का, देखिए। तो इसकी बाजू में जो लीड है इसमें हम दूसरा केबल का येलो कलर लगाएंगे। इस तरह से हमारा दोनों केबल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल उसकी बाजू में सेम कलर आपको लगाना होगा दोनों केबल का मिलाकर। तो यहाँ पे देखिए दोनों केबल का हमारा दोस्तों कनेक्शन हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे कनेक्शन में दिक्कतें होती है तो मैं डायग्राम के साथ ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको और भी क्लियर हो जाएगी। और कनेक्शन हो जाने के बाद दोस्तों आपको इसको इस तरह से आप जो है PVC धागे की मदद से ही बांध सकते हैं। अब इसका कनेक्शन चेक करेंगे। देखिए आपको कलर से कलर मैचिंग करके इस तरह से लगाना पड़ेगा दोनों केबल का। और मल्टीमीटर से आप किसी भी एक लीड को पकड़ लीजिए और दूसरी जॉइंट पे इसको टच कीजिए, तो इसका कांटा दोस्तों ऊपर की तरफ आना चाहिए। देखिए आ रहा है, मतलब बिल्कुल ये कनेक्शन ठीक है। और दूसरी में हम देखेंगे तो इसमें भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा कनेक्शन ओके है, यानी कलर वाइज कनेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है। कलर से कलर मैचिंग हो रहा है। अगर कलर से कलर मैचिंग दोस्तों नहीं होती है तो आप किसी भी एक वायर को यहाँ से खोल लीजिए और दूसरी वायर से इसको कनेक्शन कर देंगे, तब इसको इस तरह से कलर जो है मैचिंग करना होगा। देखिए मैं इस तरह से आपको जो है दूसरी वायर से इसको कनेक्शन करना पड़ेगा, यानी अलग अलग कलर से मैचिंग करके आपको दोस्तों कलर वाइज कनेक्शन निकालना पड़ेगा अगर आपने कनेक्शन में गलती करते हो तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हमारा दोस्तों जो है कनेक्शन बिल्कुल ओके है, इसलिए हम इसको दोस्तों वापस से खोल के जो सही कनेक्शन है वो कर देंगे। तो चलिए मैं इसको दोस्तों खोल देता हूँ और हमारा जो सही कनेक्शन था उसको ही कर देता हूँ। ये देखिए हमने ब्लू से ब्लू को अटैच कर दिया और रेड से रेड को अटैच कर दिया, यही हमारा सही कनेक्शन है। तो इस तरह से आप कलर वाइज मैचिंग करके कनेक्शन निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपको डायग्राम के साथ वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं डायग्राम के साथ भी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा।